गुरु किए हैं। महाराज दशरथ आज गुरु के पास जाते हैं और निज सुख दुख भगवान के पास आकर और गुरु के पास आकर आप पहले सुख नहीं बताते हो कि भगवान बहुत प्रसन्न हो, ये तकलीफ है। पहले जितना कुछ है दुख हमारा सब हो डरो, ये हमारा दूर करो, वो दूर करो, सब गिराए बाद तो 1 किलो लड्डू बस खरीद लो, 1 किलो लड्डू माँ भगवान का बिक गए सही भगवान, ठेका लिए हैं आपका सीताराम जी। भाव होना चाहिए। राजा दशरथ गुरु के पास गए ना तो लिखा है चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि निज सुख दुख सब गुरु सुनाओ। पहले सुख तब दुख सुनाया, तब वशिष्ठ समझाते हैं। कहे वशिष्ठ बहुत समझाए कि बोले कर चुका विवाह की, फिर भी फल उसका मिला नहीं। तो भोले कर चुका विवाह 3, देखो 3 विवाह हो गए, लेकिन फिर भी फल उसका मिला नहीं। और चौथापन है आने वाला, हस्त कमल अभी तक खिला नहीं। और कहा गुरुदेव से कि हे गुरुवर, कम से कम एक पुत्र ही हो, हे गुरुवर, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुँचे। अरे पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम बढ़े अपना। गुरुदेव ने कहा दशरथ की इस बात को सुनकर वशिष्ठ तो परम ज्ञानी है, मुस्कुराने लगे वशिष्ठ, और दशरथ को देखकर मुस्कुराने लगे। राजेंद्र, आप तो चक्रवर्ती मेरे धर्म धुरंधर हैं, आपके मुंह से ऐसी बातें हैं, आपको चिंता तो चिंता है बड़ी। गुरुवर बोले, हे महाराज, चिंता है बड़ी चिता से, चिंता चिता से ज्यादा बड़ी है चिंता। चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। गाना है चिंता आता चिता चिता चिंता काता। ऐसा ही गाना है। तो चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, वही बराबर है। गाना बनाने वालों ने वही बनाया है, बॉलीवुड वालों ने। चिंता है बड़ी चिता से भी
नर को निर्जीव बनाती है। जिसको चिंता लग जाती है ना, वो शरीर उसका दुबला पतला हो जाता है, प्राण रहते हैं लेकिन वो निर्जीव समझो, मरा हुआ समझो। चिंता है बड़ी चिता से भी और नर को निर्जीव बनाती है। और हे राजन, मुर्दे को चिता, जो मुर्दा होता है उसको चिता जलाती है ना, तो जिंदे को जानते हो क्या होती है? चिंता जलाती है। मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता खाती है। राजा दशरथ को बहुत समझाया वशिष्ठ ने, लेकिन वशिष्ठ के समझाने पे दशरथ ना माने। और दशरथ कहने लगे, गुरुदेव मैं मानता हूँ कि बेटे से कुल नहीं चलता, लेकिन कुछ उपाय करिए। और राजा दशरथ के बहुत विनय करने पर वशिष्ठ जी ने कहा कि राजेंद्र, अगर आपका यह विचार है ना, तो पुत्रेष्ट यज्ञ कीजिए और आपको एक नहीं चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ ने कहा, गुरुदेव चलिए यज्ञ कराइए। वशिष्ठ ने कहा, ना भाई, हर विषय का जानकार होता है हर अलग अलग व्यक्ति। जैसे डॉक्टर अलग अलग विषय के विशेषज्ञ होते हैं, वैसे उस समय पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ जो थे वो सिंगी ऋषि थे। सिंगी ऋषि को बुलवाया गया और सिंगी ऋषि महाराज दशरथ और तीनों रानियों को यजमान बनाकर पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ किए। यही बस्ती मखौड़ा में, मखौड़ा धाम जो है, यहीं पर पुत्रेष्ट यज्ञ हुई थी। पुत्रेष्ट यज्ञ हुई और यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए हाथ में हरि प्रसाद लेकर। और हरि प्रसाद सिंगी ऋषि ने महाराज दशरथ को दिया और दशरथ जी वो प्रसाद लाकर माता कौशल्या को सर्वप्रथम पटरानी कौशल्या को जाते ही और आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग। माता कौशल्या को आधा भाग दिया और आधा जो बचा था वो आधा भाग माता कैकेयी को दिया दशरथ जी ने। और जो बचा हुआ भाग था शेषांग भाग, उसको आधा करके तो शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया दोनों ने और तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया
बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। माता सुमित्रा को कैकेयी और कौशल्या ने अपने में से आधा आधा थोड़ा थोड़ा और दे दिया और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और तीनों रानियां उस प्रसाद से भगवत कृपा से समय नजदीक आता गया और भगवान के आने का समय हो गया। हवाओं में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, मध्य दिवस, अति शीत न घामा, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा धूप न ज्यादा छांव। चैत मास लगा, मधुमास कहा जाता है चैत मास को, और तिथि नवमी आई। ठीक समय 12 बजे जोग लगन ग्रह वार तिथि। मानस से हमें ये भी शिक्षा लेनी चाहिए। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं ना, अब यहाँ पर हमें जानकारी ले लेनी चाहिए इसी दोहे से। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान का जन्म जब होना था, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुमूल। हम लोग पंचांग कहते हैं ना, पंचांग देखते हैं ना, पंचांग तो कहते हैं, पत्तरा को पंचांग, कैलेंडर को पंचांग कहते हैं। वही कैलेंडर अंग्रेजी में कहा जाता है। पंचांग जानते हो क्यों कहते हैं? पंचांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 अंग होते हैं, 5 चीजें से बना है पंचांग। वो 5 चीजें कौन कौन है? इसमें योग देखा जाता है, योग लग्न देखा जाता है, कौन लग्न लगा है, तो योग लगन। फिर उसके बाद में ग्रह देखा जाता है कि कौन ग्रह कहाँ बैठा है। फिर उसके बाद में वार मतलब दिन देखा जाता है, कौन दिन कहाँ, और फिर 5वां तिथि होती है। इन्हीं 5 चीजों से मिलकर कैलेंडर, पंचांग, पत्रिका ये सब बनाई जाती है। 5। अब कोई पूछेगा पंचांग क्या है तो आप लोग बता दीजिएगा। योग लगन ग्रह वार तिथि, इन्हीं से मिलकर पंचांग बनता है। ये सारे अनुकूल हो गए और नवमी तिथि चैत महीना आ गया और भगवान के आने का समय हुआ। भेज दिए और भगवान के आने का समय हो गया। जब सारे अनुकूल हो गए, तिथि योग लगन ग्रह वार तिथि, तो हमारे राघव सरकार अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, कुछ लोग जन्म दिवस पर लिख देते हैं ना, सीताराम जी कुछ लोग जन्म दिवस पर लिखते हैं कि अपने इष्ट मित्रों को कि भला व्यक्ति को धारा अवतरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं। अवतार का मतलब नहीं जानते हैं वो लोग कि अवतार किसे कहते हैं। वो जानते हैं अवतार का मतलब बहुत बड़ा, लेकिन अवतार का मतलब बड़ा नहीं होता है प्यारे। हिंदी व्याकरण पहले समझो क्या है। अवतार माने छोटा उतरना, ना कि बड़ा। अवतार का मतलब उतरना छोटा होता है। भगवान का जन्म हुआ, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन, माया गुण गोपाल। भय